कभी सोचा है कि हमारे प्राचीन हिंदू ग्रंथों में डायनासोर का जिक्र क्यों नहीं मिलता? ये एक ऐसा सवाल है जो विज्ञान और आध्यात्म दोनों की दुनिया को एक साथ लाकर खड़ा कर देता है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली की गहराई में उतरते हैं। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। 17 करोड़ साल। ये इतना इतना लंबा वक्त है कि इंसानी दिमाग के लिए इसकी ठीक से कल्पना करना भी मुश्किल है। डायनासोर्स इस धरती के असली निर्विवाद बादशाह थे। तो फिर बड़ा सवाल यही उठता है कि हमारी सबसे पुरानी, सबसे गहरी कहानियों में इन जीवों का कोई जिक्र क्यों नहीं? वो पूरी तरह से गायब क्यों हैं? यही वो रहस्य है जिसकी हम आज पड़ताल करने वाले हैं। इस पहेली को सुलझाने के लिए हम सबसे पहले डायनासोर के उस अविश्वसनीय युग को समझेंगे। फिर जानेंगे कि कैसे सिर्फ एक दिन में उनकी दुनिया तहस-नहस हो गई। इसके बाद हम उस महान धर्म ग्रंथ रहस्य में उतरेंगे और इसकी 2 सबसे बड़ी व्याख्याओं को देखेंगे। और हाँ, अंत में ये कहानी आज हमारे लिए क्या चेतावनी लेकर आती है, इस पर भी गौर करेंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए समय में एक बहुत लंबी छलांग लगाने के लिए, लाखों करोड़ों साल पीछे, एक ऐसे दौर में जब हमारी धरती आज से बिल्कुल अलग दिखती थी। तो कहानी शुरू होती है ट्रायासिक काल से। तब सारे महाद्वीप एक ही सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा थे जिसका नाम था पैंजिया। उस वक्त पहले डायनासोर छोटे और फुर्तीले हुआ करते थे, जैसे ईओरैप्टर। फिर आया जुरैसिक काल और यहाँ से डायनासोर का असली जलवा शुरू हुआ। टाइटेनोसॉरस जैसे विशालकाय जीव धरती पर घूमने लगे। लेकिन असली शो तो क्रिटेशियस काल में था, जब डायनासोर की हजारों प्रजातियां थीं और उनमें से एक था जंगल का असली राजा, टायरानोसॉरस रेक्स। 17 करोड़ सालों से भी ज्यादा के राज के बाद सिर्फ एक दिन में सब कुछ खत्म हो गया। जरा कल्पना कीजिए, 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा एक चट्टान का टुकड़ा किसी भी हवाई जहाज से 150 गुना ज्यादा तेजी से सीधा धरती की तरफ आ रहा था, और ये आकर टकराया मेक्सिको के पास युकटन प्रायद्वीप से। वो टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उससे 1 अरब, जी हाँ 1 अरब एटम बम जितनी एनर्जी एक साथ निकली। 2-2 किलोमीटर ऊंची सुनामी की लहरें उठी, दुनिया भर के जंगलों में आग लग गई। लेकिन असली तबाही तो इसके बाद शुरू हुई। टक्कर से जो धूल उड़ी उसने 1 साल से भी ज्यादा के लिए सूरज को पूरी तरह ढक लिया। पृथ्वी एक अंधेरे और ठंडे ग्रह में बदल गई। पहले पौधे मरे, फिर उन्हें खाने वाले शाकाहारी और आखिर में उन्हें खाने वाले मांसाहारी। एक-एक करके पूरी की पूरी फूड चेन ही ढह गई और धरती की 75% प्रजातियां हमेशा के लिए विलुप्त हो गईं। तो विज्ञान हमें ये तो बताता है कि डायनासोर क्या थे और उनके साथ क्या हुआ। लेकिन अब एक बहुत गहरा सवाल उठता है, एक ऐसा सवाल जो हमें विज्ञान की दुनिया से निकालकर प्राचीन ग्रंथों की रहस्यमयी दुनिया में ले जाता है। और यही तो सबसे बड़ा विरोधाभास है ना? हमारे ग्रंथ जो युगों और कल्पों यानी अरबों सालों के टाइम साइकिल्स की बात करते हैं, जो 84 लाख योनियों का जिक्र करते हैं, वो उन जीवों के बारे में पूरी तरह से खामोश क्यों हैं जिन्होंने इस ग्रह पर सबसे लंबे समय तक राज किया? इस रहस्य को लेकर मोटे तौर पर 2 तरह की सोच या 2 थ्योरीज सामने आती हैं। चलिए एक-एक करके दोनों को समझते हैं। तो एक विचार ये कहता है कि डायनासोर का जिक्र तो है, बस वो हमारी नजरों के सामने ही कहीं छिपे हुए हैं, शायद पौराणिक कथाओं में या मंदिरों की नक्काशियों में। और दूसरा विचार ये है कि शायद हम सवाल ही गलत पूछ रहे हैं, क्योंकि ग्रंथों का मकसद ही कुछ और था। उनका काम जानवरों की लिस्ट बनाना कभी था ही नहीं, बल्कि कोई गहरा आध्यात्मिक ज्ञान देना था। पहली थ्योरी के समर्थक पद्म पुराण जैसे ग्रंथों का हवाला देते हैं, जहां विशालकाय छिपकलियों का जिक्र आता है। वो मंदिरों में बनी व्याल की मूर्तियों की तरफ भी इशारा करते हैं, जो अजीब सरीसृप यानी रेप्टाइल जैसे दिखते हैं। और शायद सबसे चौंकाने वाला सुराग मिलता है कंबोडिया के अंकुरवाट मंदिर में, जहां एक नक्काशी हैरान करने वाली हद तक एक स्टेगोसॉरस जैसी दिखती है। तो क्या यह मुमकिन है कि हमारे पूर्वजों को जीवाश्म मिले हों और उन्होंने उन्हें अपनी कहानियों में इस तरह से जगह दी हो? अच्छा, अब दूसरी व्याख्या को समझने के लिए हमें हिंदू दर्शन के 2 बहुत जरूरी शब्दों को समझना होगा, श्रुति और स्मृति। देखिए, इसे ऐसे समझे। श्रुति मतलब यूनिवर्स के फंडामेंटल नियम, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण। ये नियम सार्वभौमिक हैं, ये कभी नहीं बदलते। और स्मृति है उन नियमों की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति,
यानी अलग अलग संस्कृतियां उन नियमों को अपनी कहानियों और परंपराओं में कैसे ढालती हैं। ये सादृश्य इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। गणित एक यूनिवर्सल सिद्धांत है ना? अब इसका इस्तेमाल इंग्लैंड में एक चर्च बनाने के लिए हो सकता है और भारत में एक मंदिर बनाने के लिए। अब भारत में चर्च नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि भारत में गणित नहीं है। बिल्कुल इसी तरह वेदों का ज्ञान यूनिवर्सल है। भारत में वो ज्ञान उन देवी देवताओं के जरिए प्रकट हुआ जिनके वाहन गाय, मोर और शेर जैसे जानवर थे, यानी वो जानवर जो उस भूगोल में पाए जाते थे। मतलब साफ है कि वेद अस्तित्व के कैसे से जुड़े हैं। चेतना क्या है, ब्रह्मांड के नियम क्या हैं, वो एक हाउ टू गाइड हैं। वो इस बात की लिस्ट नहीं है कि उस कैसे का इस्तेमाल करके क्या क्या बनाया गया है। वेद एक रूल बुक हैं। उस रूल बुक से बनी हर एक चीज की कैटलॉग नहीं। उनका मकसद आध्यात्मिक है, बायोलॉजिकल नहीं। लेकिन डायनासोर की ये कहानी सिर्फ इतिहास का एक भूला बिसरा रहस्य नहीं है। ये हमारे आज के लिए और हमारे आने वाले कल के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। जिस एस्टेरॉयड ने डायनासोर को खत्म किया वो धरती के इतिहास की 5वीं मास एक्सटिंक्शन यानी सामूहिक विलुप्ति की घटना थी। और आज के वैज्ञानिक क्या मानते हैं कि 6ठी सामूहिक विलुप्ति वो तो पहले ही शुरू हो चुकी है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार आसमान से कोई एस्टेरॉयड नहीं आ रहा है। इस बार इस तबाही की वजह हम हैं। हमारी गतिविधियों के कारण प्रजातियों के विलुप्त होने की रफ्तार सामान्य से 100 से 1000 गुना तक तेज हो गई है। चलिए जरा इन आंकड़ों पर एक बार फिर से नजर डालते हैं। डायनासोर, उन्होंने इस धरती पर करीब 17 करोड़ 40 लाख साल तक राज किया। और हम आधुनिक इंसान, हम यहाँ सिर्फ 3 लाख सालों से हैं। इस ग्रह पर उनके लंबे सफर के सामने हमारा अस्तित्व तो बस एक पलक झपकने जैसा है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, डायनासोर ने 17 करोड़ साल से ज्यादा तक इस धरती पर राज किया। क्या हम इंसान उनका रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सिर्फ अतीत के बारे में नहीं, बल्कि इस ग्रह पर हमारी अपनी प्रजाति के भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।